देखिए, गठबंधन किससे होता है? नीतीश कुमार से गठबंधन करें। नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज साहब के पीठ में छुरा घोंप करके नई पार्टी बनाई थी। नीतीश कुमार जी पर तो आंख बंद करके जॉर्ज साहब विश्वास करते थे। उन्होंने क्या किया? तो नीतीश कुमार के साथ तो गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब आते हैं किस पर? राजद से गठबंधन करें। राजद के खिलाफ समता पार्टी खड़ी होकर के उनके जंगल राज को धूमिल करते हुए, उनको धूल चटाते हुए समता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी। तो जिनका हम घोर विरोध कर रहे हैं उनके साथ गठबंधन करेंगे नहीं। अब रह जाती है बीजेपी। तो बीजेपी के साथ अभी गठबंधन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो एनडीए के, जदयू के साथ है। जो मुख्य पार्टियां हैं और कांग्रेस और राजद तो उस समय गठबंधन में थी। तो गठबंधन किससे करें? और हम खुद ही कैपेबल हैं। जनता जितने हमारे साथ जुड़ेंगी उतना ही अच्छा होगा। समाज की जो समता पार्टी की जो विचारधारा है, जो सामाजिक विचारधारा है, वो सिर्फ और सिर्फ समता पार्टी ही समतामूलक समाज का निर्माण कर सकती है। अन्यथा कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां अगर कोई कह दे कि हम समतामूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं या उनके वाहक हैं, तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि साबित करें वो। परिवारवाद सारी पार्टियों में है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोजपा हो, हम सेकुलर हो। ये 6 पार्टियों को मैंने नाम गिना दिए जो मूलतः बिहार की राजनीति में अभी कर रहे हैं। 6 पार्टियों में अगर कोई एक पार्टी भी पर्टिकुलर कोई बता दे कि मेरे मतलब परिवारवाद नहीं है, एक पार्टी सिंगल कोई बता सकती है? कहिए तो ऊपर से नीचे तक नाम गिनाना शुरू करें। सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, संतोष सुमन, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, उनके दामाद, और भी नाम गिनवा दें। तकरीबन सारी पार्टियों में हो गई है। जीतने के बाद जो है, सबसे पहले ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ना, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। जितने भी पुराने वारंटी हैं जिनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन सबको चिन्हित किया जाएगा, चूँकि ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसके बाद जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनको पुरजोर रूप से, देखिए सिस्टम, पीएमसीएच की बात अगर करते हैं तो 5000 बेड का अस्पताल अभी बना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं हैं, उस व्यवस्था को सिर्फ समुचित रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल की कमियां हैं, कहीं कहीं पे कमियां हैं, इसको मानते हैं कि कमियां हैं, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको एक सिस्टम बनाना होगा। जब तक कि वो सिस्टम जनरेट नहीं होगा तब तक आप इस जो मूलचूल समस्याएं हैं उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, उससे पार नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम में बदलाव लाना होगा। वही शिक्षा कर्मचारी, जो शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी हैं, वही अगर अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा और लगन से करना शुरू कर देंगे, फिर ये देखिएगा कि शिक्षा में अपने आप सुधार होने लगेगा। दूसरी व्यवस्था है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य व्यवस्था भी उसी समय सुधार में आनी शुरू हो जाएंगी जब आपको लगेगा कि जो व्यवस्थित जो सब व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन सिर्फ इतना ही करना है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वो अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा। ये काम कराने की तैयारी, जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में रहती है, चूँकि नीतीश कुमार भी अब उतने सक्षम नहीं रह गए हैं, इस वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट टू स्टेट होता है, और अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्रालय है वो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन है। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि किस तरीके से वो क्राइम कंट्रोल करें। प्रशासन वैसे ही है। ज़रूरत है आपको बड़ा जिगर लेकर के जो अनवांटेड असामाजिक तत्व हैं उन पर पूरी तरीके से नकेल कसने की, जैसा आपने 2005 में शुरुआती वर्षों में किया था। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि आप जो 2005 का जो शासन, 2005 से जो 2007-10 का शासनकाल था, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको आप मेंटेन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी भी कमियां थी और ब्यूरोक्रेसी इतना हावी हो गया नीतीश कुमार के ऊपर, जिसकी वजह से ये आज बिहार को ये दंश झेलना पड़ रहा है। उसके बाद है रोजी रोजगार। रोजी रोजगार में ये एक दिन या एक साल में होने वाला कार्य नहीं है, जो कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, जो सरकारी पदें जो खाली हैं उनको तत्काल भरा जाए, और उनसे एक व्यापार का एक अनुकूल माहौल बिहार में तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि इन्वेस्टर्स बिहार में आएँ। बिहार में इन्वेस्टर्स ही नहीं आते हैं, और इन्वेस्टर्स को लाने की जिम्मेदारी जो है वो बिहार सरकार की है।
तो अगर इन्वेस्टर्स को लाने की बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, तो अगर अभी तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर नहीं आया तो कमी किसकी है? सरकार की ही है। तो इस कमी को हम जल्दी से जल्दी सत्ता में आने के बाद इस कमी को दूर करेंगे और इन्वेस्टर्स को लाने के लिए एक अलग से हम एक कमिटी गठित करेंगे। समता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो एक अलग से कमिटी हम लोग गठित करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ ये तय करेगी कि इन्वेस्टर्स से बात करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करेंगे कि आइए बिहार में भी उद्योग कल कारखाने लगाइए, उससे रोजगार का सृजन होगा। समता पार्टी जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है हमारी, जो समता पार्टी की जो अगर वांछित लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं समता पार्टी के टिकट पर, तो उनका सबसे पहले कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि समता पार्टी ये मानती है कि राजनीति में क्रिमिनल एलिमेंट्स का एंट्री नहीं होना चाहिए। तो हम उसको फॉलो करते हैं और जिस पर भी अगर कोई भी बड़ा बड़ा क्रिमिनल चार्जेस लगा हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले तो इससे दूर रखते हैं। उसके बाद क्या है कि हर जाति वर्ग से हमें समर्थन मिल रहा है और हर जाति वर्ग के लोग अभी टिकट के लिए आ भी रहे हैं कि आपके सिंबल से हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज का बैठक का क्या परिणाम रहा? आज का बैठक का परिणाम यही है कि सबसे पहले तो आप लोग आए हैं मीडिया के माध्यम से और हमने अपनी बातों को रखने का अवसर जो प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का बैठक इसलिए रखा गया था ताकि हम समाज में एक मैसेज दे सकें कि समता पार्टी फिर से पुनः जीवित हो रही है, धीरे धीरे अपने संघर्ष के रास्ते खड़ा हो रही है और आम जनता से अपील करते हैं कि वो एक बार कम से कम समता पार्टी को पुनः चुने और फिर देखें कि बिहार का विकास किस तरीके से होता है। मेरा नाम कंचन कुमार सिंह हुआ और अभी मैं समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ।